अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अगला पॉइंट है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, लिखा गया है पौमचर्यु में। अगला पॉइंट दिया है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा, यह लिखा गया है धनपाल द्वारा। को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार, रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, इसको कहा जाता है खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सखुने या दो सुखने। अगला पॉइंट है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है राउल वेल या राउर बेल, यह लिखा गया है रोड़ा कवि द्वारा। शिलांकित कृत है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल वेल या राउर बेल। अगला है कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्धोतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। अगला पॉइंट है उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। अगला पॉइंट है चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। अगला पॉइंट दिया है सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। सिद्ध 84 है, नाथ 9 है। अगला है आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला पॉइंट दिया है रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यता है डिंगल पिंगल। अगला है उपदेश रसायन के रचनाकार है जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसल देव रासो यह लिखा गया है नरपत नाल द्वारा में प्रयोग किया गया है गेय शैली का। अगला पॉइंट है बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। अगला है वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है बीसलदेव रासो। अगला है राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी उड़ीसा को। अगला पॉइंट दिया है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं चंद्रबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। अगला पॉइंट दिया है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयुक्ता के प्रति। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में
पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकाल। रचना और रचनाकाल। बीसल देवरासु, इसके रचनाकार हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। परमाल रासो, इसके रचनाकार हैं जगनिक। खुमार रासो, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। अगला पॉइंट दिया है संदेश राशक, आलाखंड तथा जय मयंक जैसे चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। अगला दिया है विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। अगला पॉइंट दिया है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्ति पताका। यह पॉइंट कई बार पूछा गया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि के। अगला पॉइंट दिया है पंथी साधकों में शामिल है जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। अगला पॉइंट दिया है नाथ पंथ के प्रवर्तक है मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। अगला पॉइंट दिया है गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। अगला पॉइंट है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। अगला पॉइंट दिया है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। अगला पॉइंट दिया है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना तथा हकीम हुकाम। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदेजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भक्त के स्रोत को दक्षिण से भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का। अगला पॉइंट दिया है दक्षिण के अलवार, इन्हें आलवार भी कहा जाता है, संत थे
वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कहा जाता है राम भक्त एवं कृष्ण भक्त को। अलवार यानी आलवार भक्तों की संख्या है 12। अगला पॉइंट दिया है मदनाष्टक के रचयिता है रहीम दास। अगला पॉइंट दिया है भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। संप्रदाय दिए हैं और उनके आचार्य दिए हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। रामावत संप्रदाय के आचार्य हैं रामानंद। सखे संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। अगला पॉइंट दिया है रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। अगला पॉइंट दिया है आरती की जय हनुमान लला के। हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। अगला पॉइंट दिया है गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पयहारी ने। अगला पॉइंट दिया है उत्तर भारत का तूत्रादि कहा जाता है गलता को। अगला पॉइंट दिया है रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। अगला पॉइंट दिया है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला दिया है भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अगला पॉइंट दिया है शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कवियों का सही कालक्रम है कबीर सूर जयसी तुलसी। अगला पॉइंट है नाभा दास हैं राम भक्त कवि। अगला पॉइंट दिया है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। अगला पॉइंट दिया है नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है अष्टयाम के रचयिता है नाभा दास। अगला पॉइंट दिया है नाभा दासकृत अष्टयाम की भाषा है ब्रज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं हरडे वाणी या हरडे वाणी एवं अंगबधू है दादू दयाल की वाणी के संकलन। अगला पॉइंट दिया है हरडे वाणी का संकलन किया संतदास एवं जगन्नाथ दास ने जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला पॉइंट दिया है अंगबधू का संकलन किया रज्जब ने। अगला पॉइंट दिया है कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्ग निर्गुण भक्त धारा से। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। अगला पॉइंट दिया है संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम इस उक्ति को कहा है मलूक दास ने। अगला पॉइंट दिया है रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लुई। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास सूरदास कबीर दास तथा जयसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। अगला पॉइंट दिया है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है साधुकड़ी
भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला पॉइंट दिया है, मगहर संबंधित है कबीर दास से। अगला पॉइंट दिया है, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। यह अभिनत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है, हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद रामगुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। अगला पॉइंट दिया है, कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधि। अगला पॉइंट दिया है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी या इनको कहा जाता शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला है, अनहलक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की अल हिलाज मंसूर या मंसूर हलाज। अगला पॉइंट दिया है, उदद आई ते बंधन कीना, इति दसमाथ अमरपद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती को। अगला पॉइंट दिया है, कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। अगला पॉइंट दिया है, मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। अगला पॉइंट दिया है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है शरीयत, इसको कहा जाता है आचरण। तरीकत यानी उपासना। मारिफत यानी सिद्धावस्था। हकीकत यानी सत्य बोध। अगला पॉइंट दिया है, सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है, कहारनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है, जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अगला पॉइंट दिया है, अखरावट, कहारनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार हैं जायसी। अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का। पद्मावत है एक त्रसदी। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। यह महाकाव्य भी है। अगला पॉइंट दिया है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। अगला है, पद्मावत है रूपक काव्य भी। पद्मावत के रूप कत्व हैं रत्नसेन मन के प्रतीक हैं, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक हैं, सुआ यानी हीरामन गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान के प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, यह संसार की प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
फूल मरे पे मरे न बासो, तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी। पंक्ति ली गई है पद्मावत से। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्याकांड। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी तुलसीदास के कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अगला दिया है अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्याकांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्ति काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला पॉइंट दिया है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट दिया है गीतावली या कृष्ण गीतावली ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, है मुक्तक काव्य। अगला है कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब का हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली यानी कृष्ण गीतावली। अगला है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई, हनुमान बाहुक। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रस खान। भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है सुदामा चरित, भंवर गीत, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंद दास। अगला पॉइंट दिया है नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद, टीका की रचयिता हैं मीराबाई। अगला पॉइंट दिया है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। अगला पॉइंट दिया है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है
पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हितहरि वंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अगला पॉइंट दिया है अष्ट छाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुम्भनदास, सुगरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास। विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केलमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुष्देव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को और इनको कहा जाता है चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कला काल। भाषा बोलना जानई जिनके कुल के दास। यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति। यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मित्र। यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। यह है रीतिबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है
सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय। शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कविकुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया कर दामिनी दीप दिखावे। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास। इनका दूसरा नाम है महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस भक्तसार सुजानानंद मनोरथ मंजरी गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ है फूल मंजरी रसराज साहित्यसार लक्षण श्रृंगार मतिराम सतसई इत्यादि। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। साथियों जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी ही आसान होगी। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जीत निश्चित है। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण यह लिखा गया है पद्माकर द्वारा। यह अलंकार ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भात। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन भाव विलास आष्टयाम जाति विलास सुजान विनोद सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला है अतशुद्धो सनेको मार्ग है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है सीख लीनो मीन मृग
खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रतनार। यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। अगला पॉइंट दिया है यह प्रेम का पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं बोधा का असली नाम था बुद्ध सेन। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। अगला पॉइंट दिया है मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ है भाषा भूषण, ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक देहरादून, मनोविनोद गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम पंजरांगना विलाप था। अगला पॉइंट है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला पॉइंट दिया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन व कवि जिन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है वेद धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण
गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला पॉइंट दिया है राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। अगला पॉइंट दिया है किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं। वन वैभव, शरेंद्री, वक्र संहार। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है। भारत भारती इसका समय है 1912 ईस्वी। साकेत इसका समय है 1931 ईस्वी। यशोधरा इसका समय है 1932 ईस्वी। जय भारत इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अब देखते हैं अगला पॉइंट। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। छायावाद की पहली रचना है झरना और इसका समय है 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। अगला पॉइंट दिया है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्त विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को असफल
काव्य कृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक है हृदय तथा मन के। अगला पॉइंट दिया है, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट दिया है जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई, प्रेम पथिक। अगला पॉइंट दिया है उर्वशी यह चंपू काव्य है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वज्रवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला दिया है 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं हैं 24। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य, यामा, दीपशिखा, नीरजा, संध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगला दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। अगला दिया तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा, यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, सप्तपर्णा। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृत्तिवास रामायण का। अगला पॉइंट दिया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाछड़ी प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। अगला पॉइंट है युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। अगला पॉइंट है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन, यह कृत्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य वीणा, गिरजे का घंटा के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा और इसका समय है 1916 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। अगला पॉइंट दिया है वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला पॉइंट दिया है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संध स्थल का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
अगला दिया है सुमित्रानंद पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वीणा काव्य संग्रह को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है गुंजन, इसका समय है 1932 ईस्वी। युगांत, इसका भी समय है 1932 ईस्वी। ग्राम्या, इसका समय है 1940 ईस्वी। लोकायतन, इसका समय है 1964 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। महाकाव्य या प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत। अगला पॉइंट देखते हैं बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता राम की सख्त पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। अगला पॉइंट दिया है परिमल तथा अरिमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी है। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनी, पश्चिम बंगाल में। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला पॉइंट दिया है वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निरस्त रंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्र कपि विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की सख्त पूजा में संकलित है। अगला है राम की सख्त पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की सख्त पूजा। अगला पॉइंट दिया है निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। अगला पॉइंट दिया है यह है उपाय का उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट दिया है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी, मुक्त छंद की कविता है। अगला पॉइंट दिया है रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। अगला पॉइंट दिया है निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। अगला पॉइंट दिया है छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है उत्तर छायावादी कवि है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है फैंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय सांस्कृतिक
काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं हम विस्पाई जन्म के, यह लिखा गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सूत की माला, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। विसर्जन, इसको लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर्न के नेतृत्व या सभापतित्व में लंदन में, जिसमें मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर शामिल थे। अगला पॉइंट दिया है प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद। अगला पॉइंट दिया है प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव ने। अगला पॉइंट दिया है वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का। ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा इत्यादि रचनाएं हैं नागार्जुन की। अगला पॉइंट दिया है कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता है प्रगतिवाद की। अगला पॉइंट दिया है रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि। अब देखते हैं अगला पॉइंट फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल इत्यादि काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। अगला पॉइंट दिया है युग की गंगा तथा नींद के बादल है केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां। अगला पॉइंट दिया है अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब या काव्य पंक्तियां हैं प्रगतिवादी कविता या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तबोध ने। अगला पॉइंट दिया है लंबी कविता ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में कविता के रचयिता हैं मुक्तबोध। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के रचयिता हैं मुक्तबोध। अगला पॉइंट दिया है भूल गलती कविता के रचनाकार हैं मुक्तबोध। अगला पॉइंट दिया है कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं मुक्तबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस। अगला पॉइंट दिया है मुक्तबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था भारत इतिहास और संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली तथा अवधि में। अब देखते हैं अगला पॉइंट धरती अमोला, जीने की कला, अर्घान, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचनाएं हैं त्रिलोचन के। अगला पॉइंट है त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह।
ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य या काव्य नाट्य भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, हुंकार रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं हैं दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है हारे को हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। अगला पॉइंट देखते हैं दोराहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह काव्य पंक्ति है दिनकर की। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कहानी और कहानीकार। वी पथगा, इसके कहानीकार हैं अज्ञेय। कर्म नासा की हार, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह। अगली कहानी है भस्मावृत चिंगारी, इसके कहानीकार हैं यशपाल। अगली कहानी है आहुति, इसके कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी। राजा भोज का सपना, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली कहानी है यही सच है, इसके कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। अगली कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, इसके कहानीकार हैं अमरकांत। अगली कहानी राजा निर्बंसिया, इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। खोई हुई थाती, इसके कहानीकार हैं रविंद्र कालिया। अगली कहानी है बंद गली का आखिरी मकान, इसके कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। अगली कहानी है रस प्रिया, इसके कहानीकार हैं फणेश्वरनाथ रेणु। अगली कहानी है एक और जिंदगी, इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश। अगली कहानी है एक अदद औरत, इसके कहानीकार हैं ममता कालिया। अगली कहानी है बध स्थल से छलांग, इसके कहानीकार हैं ऋषिकेश सुलभ। अगली कहानी है वापसी, इसके कहानीकार हैं उषा प्रेमवदा। अगली कहानी है जय दोल, इसके कहानीकार हैं अज्ञेय ठेस, इसके कहानीकार हैं फणेश्वर नाथ रेणु। अगली कहानी है हिंदी की पहली कहानी। अगला पॉइंट है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी प्रणय को। अगला पॉइंट दिया है लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है 11 वर्ष का समय और इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की पहली कहानी माना है बंग महिला को कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष और इनकी लिखी गई कहानी है दुलाई वाली। अगला पॉइंट है इंदुमती कहानी मानी जाती है टेम्पेस्ट या शेक्सपियर के नाटक की छाया है। अगला पॉइंट है इंदुमती या लिखी गई है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। सर्वप्रथम प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला पॉइंट दिया है मार्कंडेय की कहानियाँ हैं महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, गुलरा के बाबा, सेमल का फूल इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौखिक कहानी है राघव सप्रेकृत एक टोकरी भर मिट्टी। अगला पॉइंट दिया है कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट दिया है फ्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दास। अगला पॉइंट है हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला पॉइंट दिया है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय,
जैनेन्द्र कुमार इत्यादि। अगला पॉइंट है सुदर्शन कहानी है हार की जीत। अगला पॉइंट दिया है हार की जीत शीर्षक से कहानी लिखा है सुदर्शन तथा प्रेमचंद ने भी। अगला पॉइंट है जीत की हार कहानी के लेखक हैं एस पाल। अगला पॉइंट दिया है कविता की नई तारीख कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। अगला पॉइंट दिया है प्रवासी कहानीकार है तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत आदि। अगला पॉइंट दिया है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र नमो अंधकार सुखांत कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अगला पॉइंट है गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला पॉइंट है पर्दा कहानी के लेखक हैं यश पाल। अगला पॉइंट है आदमी का बच्चा यह यशपाल द्वारा कृत कहानी है कि मुख्य पात्र हैं डॉली। अगला पॉइंट है कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं अज्ञे। सोमा बुआ पात्र है मन्नू भंडारी द्वारा रचित अकेली कहानी की। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में फांसी शीर्षक से। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह है पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जलसंधि इत्यादि। अगला पॉइंट है उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अकबूतर कबूतर इत्यादि। अगला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी इत्यादि। अगला पॉइंट है डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है परिंदे को। अगला पॉइंट दिया है रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानियों के लेखक हैं फणेश्वरनाथ रेणु। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक आधारित है भारत पाक विभाजन पर। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। अगला पॉइंट है राजेंद्र यादव की कहानियां हैं लक्ष्मी जहाँ कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ढोल, हासिल, प्रतीक्षा इत्यादि। अगला पॉइंट है शिवमूर्ति की कहानियां हैं भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा। अगला पॉइंट है आक्रामक क्रिया कहानी के लेखक हैं सेवाराम यात्री। अगला पॉइंट दिया है छतरी सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है ओम प्रकाश वाल्मीकि के। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है 300। अगला पॉइंट दिया है नमक का दरोगा, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, दामुल कैदी, मिस पद्मा कहानियां हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन को। अगला पॉइंट है कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी है परीक्षा और क्रिकेट मैच। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। पुस्तक के लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। अगला पॉइंट है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर है घटना प्रधान कहानी। अगला पॉइंट है झबरा कुत्ता पात्र है पूस की रात कहानी का। अगला पॉइंट दिया है घीसू और माधव हैं कफन कहानी के पात्र। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद का वह कहानी संग्रह जो प्रतिबंधित रहा तथा अंग्रेजों ने इसे
जब्त कर लिया था सोजे वतन। यह पॉइंट्स कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है गुंडा नूरी परिवर्तन सालवती कहानियां संग्रहित हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह इंद्रजाल में। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। छाया, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि कहानी संग्रहों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास युग का। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है पुरस्कार। अगला पॉइंट देखते हैं देवदासी कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट है अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति है प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की जो चंपा नामक स्त्री पात्र का कथन है। अगला पॉइंट है आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा तथा बुद्धगुप्त। अगला पॉइंट है छाया, ममता तथा सालवती कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। अगला पॉइंट है दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका है नासिरा शर्मा। अगला पॉइंट दिया है सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी तथा इब्ने मरियम कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा के। अगला पॉइंट दिया है पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। अगला पॉइंट है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, इनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला पॉइंट है उसने कहा था, इसका समय है 1915 ईस्वी। बुद्धों का कांटा तथा सुखमय जीवन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है लहना सिंह पात्र हैं उसने कहा था कहानी का। अगला पॉइंट है मृदंगिया पात्र है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रस प्रिया की। अगला पॉइंट है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। अगला पॉइंट दिया है जिंदगी और जो कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं अमरकांत। अगला पॉइंट है हरी बिंदी कहानी की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। अगला पॉइंट दिया है सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका है मंजुल गर्ग। अगला पॉइंट दिया है मेरा पहाड़ बदबू कहानियाँ है शेखर जोशी की। अगला पॉइंट है जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्ति बोध। अगला पॉइंट दिया है 21वीं सदी का लड़का कहानी कृत है क्षमा शर्मा की। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उपन्यास और उपन्यासकार अधखिला फूल इसके उपन्यासकार हैं हरिऔध। अगला पॉइंट है लवंग लता इसके उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला पॉइंट दिया है वैशाली की नगर बधू इसके उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। सुहाग के नूपुर इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। अगला है अपने अपने अजनबी इसके उपन्यासकार हैं अज्ञे। अगला पॉइंट है आत्मा कबूतरी इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट है छप्पर उपन्यास के उपन्यासकार हैं जयप्रकाश करदम। अगला उपन्यास है मुक्ति पर्व इसके उपन्यासकार हैं मोहनदास नैमिषराय। अगला उपन्यास है आवा इसके उपन्यासकार हैं चित्रा मृदुगुल। अगला है मृगांतक इसके उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद विमल। दिलो दानिश इसके उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती। अगला है पलटू बाबू रोड इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है रात का रिपोर्टर इसके उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। अगला है भाग्यवती इसके उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम पल्लौरी। अगला पॉइंट दिया है
सौ अजान एक सुजान, इसके उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला पॉइंट है श्यामा स्वप्न, इसके उपन्यासकार हैं जगमोहन सिंह। अगला पॉइंट दिया है त्यागपत्र, इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला पॉइंट है गिरती दीवारें, इसके उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट दिया है जहाज का पंछी, इसके उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा गुरु, इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। शेखर एक जीवनी, इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय। अगला है नाचियो बहुत गोपाल, इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। अगला पॉइंट दिया है तीसरी सत्ता, इसके उपन्यासकार हैं गिरिराज किशोर। अगला है 30, 40, 50, इसके उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवे। अगला है फांस, इसके उपन्यासकार हैं संजीव। अगला उपन्यास है सुबह दोपहर शाम, इसके उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। अगला दिया है चंद हसीनों के खतूत, इसके उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला पॉइंट है अनाम दास का पोथा, इसके उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है चित्रलेखा, इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा।